स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। भारत में अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, सावन भादो। यूँ तो बरसात का सीज़न है, रिमझिम से लेकर मूसलाधार बारिश का मौसम। लेकिन इसी के साथ जबकि धरती हरी भरी हो जाती है, एक दुल्हन की तरीके से सज जाती है, तो हमारे देश में त्योहारों का भी सीज़न शुरू हो गया है। त्योहार के सीज़न में खास दबदबा रहता है शिव फैमिली का। जी हाँ, भगवान भोले भंडारी के पूरे परिवार की बारी बारी से पूजा होती है। अभी दौर चल रहा है गणेश की, उसके बाद उसकी माँ पार्वती की पूजा होगी दुर्गा के रूप में। तो अभी गणेश चतुर्थी पर भगवान विघ्न विनाशक विराज रहे हैं और आने वाले 10 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक उनकी बड़ी धूमधाम से पूजा होगी। आज हम गणेश यानी गणपति के असल रूप पर चर्चा कर रहे हैं। आप हमें गौर से सुनने की कोशिश करिएगा, बिना किसी फिल्टर के। जो कहा जा रहा है उसको ज्यों का त्यों समझिएगा, कैंची मत चलाइए वरना समझ में नहीं आएगा। और आप सिर्फ कैंची चलाकर गणेश को पूजा की वस्तु बनाकर रख देंगे और 10 दिनों बाद विसर्जित कर देंगे, उससे न आपके जीवन में, न परिवार में और न ही समाज और राष्ट्र में कोई चमत्कार होने वाला है। दरअसल 1894 के साल में बाल गंगाधर तिलक ने ये देखा, यानी लोकमान्य तिलक ने ये देखा कि अंग्रेज हमारे देश से टस से मस नहीं हो रहे हैं और उनका दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए गणेश को घर के दरो दीवार से बाहर निकाला और सार्वजनिक स्थलों पर उसकी पूजा आरती की एक उत्सव की शुरुआत की। और वही गणेश चतुर्थी की परंपरा के रूप में आज चौराहे चौबारों पर धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस वक्त उनका मकसद लोगों को एकत्रित करना, राष्ट्रीय एकता का बिगुल फूंकना, राष्ट्र तत्व को मजबूत करना था गणेश के इस पूजा और प्रतिष्ठा के पीछे। और इसके पहले आप जानते हैं कि गणेश एक पौराणिक भगवान है, उनकी चर्चा पुराणों में है। एक बड़ी मधुर चर्चा उनकी है, उनके जन्म की कहानी कि उनकी माँ पार्वती स्नान करने के लिए जब बाथरूम में जा रही थी, तो जाने के पहले उन्होंने सोचा कि कोई अचानक बीच में ना आ जाए, मैं नहा रही हूँ। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने ही शरीर के मैल को निकाला रगड़ रगड़ कर, और उस मैल की एक मूर्ति बनाया और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और उनसे कहा, उनका नाम गणेश रखकर, कि बेटा ध्यान रखना, मैं नहा रही हूँ, इस बीच किसी को यहाँ नहीं आना चाहिए। और वो स्नान करने चली गई। और अभी वो नहा ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उनके पिता, जिनको वो शायद जानते भी नहीं थे, शंकर आ गए और उन्होंने कुछ ज़बरदस्ती की। उन्होंने कहा, नो एंट्री का कार्ड दिखाया कि आप नहीं जा सकते, माँ नहा रही है। और दोनों में संघर्ष हुआ, शायद एक दूसरे को नहीं जानते, उन दोनों बाप बेटे में संघर्ष हुआ। और ज़्यादा क्रोधित होकर आखिरकार शिव ने अपने ही बेटे के गर्दन पर तलवार चला दी, सर धड़ से अलग हो गया। बाद में पता चला और खूब नाराज़ हुई पार्वती। तो फिर कहानी आगे कहती है कि किसी नवजात हाथी के गर्दन को काटकर सर को गणेश के धड़ पर लगाया गया और आखिरकार वो गणेश पुनर्जीवित हुआ। इसके लिए हमारे महात्मा लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आप सबके बीच अक्सर रखते रहते हैं। उस कहानी के मुताबिक जब ये कहानी है, पुराण की ये कहानी सच हो सकती है, ये गाथा सच हो सकती है,
तो ये आई ओपनर कहानी भी आप सुनिए, समझें। और फिर हम तो भगवान गणेश के पीछे के जो रहस्य है, असली जीवन दर्शन है, उन पर चर्चा करने ही वाले हैं कि सचमुच में गणेश और गणपति कौन है। उसको यदि आप समझते हैं तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र रक्षा मजबूत होगी, और आप स्वयं एक अच्छा लीडिंग रोल करके इसको फिर से भी स्वगुरु बना सकते हैं। इतना बड़ा तथ्य छुपा हुआ है गणेश के पीछे, वो भी हम खंगालने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक, कहीं जाइएगा नहीं। इस वीडियो को स्किप करके देखिए, मतलब कंटिन्यू देखिए, बड़ी आहिस्ता से, इत्मीनान से, पूरी तसल्ली से समझते हुए, तब असली तथ्य आएगा। और बिना किसी फिल्टर के देखिए। जो भी आपको गणेश के बाबत जानकारी है उन सबको एक किनारे रख दीजिए। माँ के शरीर के मैल से क्या इतना मैल निकलता है कि एक प्रतिमा बन जाए, फिर उसे गणेश का रूप दिया जा सके और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सके? इसको आपको खुद ही समझना है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन उसी के समरूप एक कहानी हमारे गुरुजन बताते हैं, वो भी बड़ी समझने लायक है। कहानी में यह बात आती है कि एक स्टेशन मास्टर था, रेलवे के लिए टिकट काटता था काउंटर पर बैठकर, मगर उसकी एक बकरी भी थी। तो वो बकरी भी स्टेशन के पास ले जाता था। आसपास के हरे भरे चारे को बकरी दिन भर चरती थी, और शाम को स्टेशन मास्टर घर आता था, दूध निकालता था उस बकरी से। पूरा घर उस दूध को पी कर आबाद था। आप जानते हैं कि बकरी का दूध गाय के दूध से भी कीमती बताया जाता है, जैसे कि गांधी जी के जीवन दर्शन से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा, बकरी चरती और वो अपना टिकट काटता रहता। ये रोज का सिलसिला था। एक दिन एक ट्रेन आ रही थी और बकरी पटरियों के आसपास मंडरा रही थी। बाबू ने जब देखा कि बकरी तो पटरी के पार जा रही है और ट्रेन सामने से आ रही है, तो आओ देखा न ताओ, और जोर से दौड़कर बकरी को बचाने के लिए पटरियों के बीच कूद पड़ा। लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी, बाबूजी की कमर कट गई और बकरी की भी कमर कट गई। अब बड़ी अजीबोगरीब हालत हो गई। बाद में डॉक्टरों और वैद्यों से मिलकर एक बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के चलते बाबूजी के कमर के नीचे, बकरी के कमर का नीचे का हिस्सा जोड़ दिया गया, मतलब थन वाला हिस्सा जोड़ दिया गया, और बढ़िया ऑपरेशन सफल रहा। और इसके चलते बाबूजी फिर से पुनर्जीवित हो गए और दिन भर वो रेलवे में जाता, टिकट काटता और भी जो काम थे वो सारा कुछ करता, और शाम को आकर के बाकायदा घर में बच्चों के लिए वो दूध देता था। तो ये बड़े आराम से चल रहा था उनका परिवार। आप सोचिए ये कहानी कहाँ तक सही है। दरअसल हमारे पुरखे बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते थे, और वो अपनी बात जिससे समाज और देश का उत्थान हो, देश उन्नति करे, लोगों की बुद्धि बढ़े, इसके लिए अपनी बात कथानकों में, रूपकों में रखते थे। लेकिन हम सिर्फ कथा कहानियों में अटक गए, उसके पीछे के तथ्य को नहीं समझ पाए। मेरे और भी वीडियोस आपने देखा होगा, वहाँ पर अहिल्या की कहानी को मैंने किस तरीके से बताया है, डिफाइन करके कि अहिल्या कौन थी और कैसे राम के स्पर्श से जीवित हुई थी। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। वहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हैं। तो आज हमें समझना होगा कि हम सिर्फ इशारों और प्रतीकों में अटक कर न रह जाएं। पूरा हिंदुस्तान इशारों और प्रतीकों में अटका हुआ है, उसके पीछे के तथ्य को नहीं समझ रहा है। एक कहानी जो कहना चाहती है, कहानियां अक्सर बनाई जाती हैं हमारे पुरखों द्वारा, मसीहाओं द्वारा, और जो हमारे जानकार लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, बुद्धि के जो बलशाली लोग हैं, उनके द्वारा कहानी गढ़ ली जाती हैं। कहानियां झूठी हो सकती हैं, मगर कहानियों के पीछे का सच कभी झूठा नहीं होता, इसे हमेशा ख्याल में रखिएगा। तो ये कहानी आपने देख ली गणेश की जन्म की, और बाद में इस स्टेशन मास्टर बाबू की कहानी। आप दोनों को मद्देनज़र रखे रहिए। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। उन कहानियों को ज़्यादा तरजीह मत दीजिए और असली कहानी सुनने और समझने का कष्ट कर लीजिए, तो आपको सच में पता चलेगा कि क्या वाकई में
गणेश कार्टून थे या फिर इसके पीछे एक कोई बड़ी बात है जो हमारे पुरखे हमें समझाना चाहते हैं, जिसे हम समझना नहीं चाहते हैं। तो हमारे पुरखे इस कार्टून चित्र या कार्टून मूर्ति के जरिए बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इस संदेश को हम जीते हैं, घर, परिवार, समाज और देश में लागू करते हैं और सही तरीके से गणेश को समझते हैं, तब तो गणेश वाकई में हमारे लिए भगवान है, जो बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारा भला कर रहे हैं, रिद्धि और सिद्धि दे रहे हैं, जो उनकी पत्नियां कहलाती हैं, और उससे हमारे घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में शुभ और लाभ होने वाला है, जो उनके 2 पुत्र हैं। वरना सिर्फ पूजा करके और पूजा के बहाने जो तमाम ड्रामा चलते हैं और नौटंकियां चलती हैं, जो भौड़े प्रदर्शन होते हैं पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, बहुत कुछ होता है। यदि यही हम करते रह गए तो हमारे लिए गणेश सिर्फ एक कार्टून बन के रह जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे आप, और गणेश की सभी पहलुओं को जो उनके रूप में निरूपित हैं समझने का ठीक से प्रयास करें। सबसे पहला और सबसे ऊपर का हिस्सा है सिर। गणेश का सिर बड़ा भारी है, विशाल सिर का वो नज़र आता है। तो आप यहाँ से ये सीखें और समझें कि जो गण का अधिपति है, गण का ईश है, गणपति और गणेश हैं, यानी किसी भी संस्था, किसी भी घर, परिवार, समाज और देश का जो प्रमुख है, जो लीडरशिप कर रहा है, जो लोगों को लेके चल रहा है, उन्हें विशाल मस्तक वाला होना चाहिए। मतलब उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए और विशाल होनी चाहिए, जो देश काल और परिस्थिति को समझकर सही तरीके से फैसला ले सके। संकुचित यानी नैरो माइंड का उन्हें नहीं होना चाहिए, सबको अपने अंदर समा सके, ऐसी विशालता की बुद्धि वाला उस व्यक्ति को होना चाहिए जो गणेश है, गण का मालिक है, समूह का मालिक है, गणपति है, लोगों के उस भीड़ का अगुवा है। उन्हें विशाल मन मस्तिष्क वाला होना चाहिए। ये पहली सीख हमें गणेश की तस्वीर से, मूर्ति से मिलती है, जिन्हें हम गणेश चतुर्थी मनाने के रंग ढंग और रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर भूल गए हैं, और हम उसे सिर्फ एक कार्टून बनाकर खरीद लाते हैं कुम्हारों के यहाँ से, और पूजा करके उनकी लीला हम खत्म कर देते हैं, विसर्जित कर। ऐसे भी आज शुद्ध मिट्टी के गणेश की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पीओपी और बाकी जो फाइबर जैसी कई चीज़ें हैं जिनसे मिलकर गणेश बनाई जाती हैं, गणेश की मूर्ति बनाई जाती है, उससे इस धरती और पर्यावरण को बेहद ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप समझते हैं तो गणेश की सच्चाई को भी अच्छी तरीके से समझेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात है उनकी छोटी छोटी आँखें। इतने बड़े विशाल मस्तिष्क और विशाल शरीर में बहुत छोटी छोटी आँखें हैं, जो आँखें आपके जैसी ही हैं, लगभग साधारण तौर पर आदमी की आँख की बराबर उनकी आँख है, विशाल मस्तक होने के बावजूद। ये दोनों आँखें बताती हैं कि नज़र बड़ी पैनी होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए। ऐसे भी आपकी आँख जो है, आप चाहें तो इन छोटी छोटी आँखों से विशाल माउंट एवरेस्ट का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यदि आप कभी काठमांडू गए हों तो वहाँ के पहाड़ों से दूर माउंट एवरेस्ट की पर्वत श्रृंखला को आसानी से देख सकते हैं। वहाँ हमारा एक आश्रम है झमसी खेल में, वहाँ उसके टॉप पर जाएंगे तो वहाँ से भी आप सफ़ेद बर्फीले
और मक्खन की तरीके से चमकते हुए माउंट एवरेस्ट को आसानी से निहार सकते हैं। तो आंखें कितनी छोटी हैं, बड़े बड़े पहाड़ इसकी जद में आ जाती हैं, आराम से इन आँखों से देख सकते हैं। तो आँख भले ही छोटी हों लेकिन पैनी तीक्ष्ण और साफ सुथरी हो, ताकि हर पहलू को आप गहराई से और हर एंगल से देखकर सही तरीके से समाज के लिए निर्णय ले सकें। तो विवेक और विचार की आंखें हैं ये हमारी दोनों आंखें, एक विवेक की है, एक विचार की है। विवेक और विचार का सही तरीके से इस्तेमाल करें, वो तभी होगा जब हमारे पास विशाल मस्तिष्क होगा, नैरो माइंड के नहीं होंगे। तब इन दोनों आँखों का सदुपयोग करते हुए हम सही तरीके से फैसला ले सकते हैं, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए। आगे हम चलते हैं तो तीसरी बात जो उभर के आती है वो है गणेश की मूर्ति या तस्वीर से, वो है इसके बड़े बड़े कान, सूप के जैसे कान हैं। जी हाँ, सूप समझ रहे हैं, जो चावल और अनाज को पछोड़ने के लिए, फटकने के लिए जो आमतौर पे गांव देहातों में जो सूप इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, उसके बराबर का उसके कान होते हैं, बड़े बड़े कान वाले। तो गणेश की इस मूर्ति से, इस तस्वीर से, जिसे आमतौर पर कार्टून कहा जाता है और सही तरीके से समझते हैं तभी वो वाकई में भगवान है। तो हमने मस्तक या सिर और आँखों के बारे में जिक्र किया, अब हम कान को सही तरीके से समझते हैं। यदि आप गणेश के कान को सही तरीके से समझ रहे हैं तो फिर आप वाकई में गणेश की सही पूजा कर रहे हैं, सही भक्ति कर रहे हैं, और सचमुच में वो फलदायी होने वाला है। रिद्धि सिद्धि आपको भी मिलने वाली है और शुभ और लाभ का महासंगम आपके घर में सदैव रहेगा। तो बड़े बड़े कान का मतलब है समाज में आखिरी आदमी के जो दर्द हैं, दुख हैं, उसको भी सुनने आना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने चापलूसों के ही बातें सुनते रहें और आपके कान पकते रहें। आमतौर पे क्या होता है, जो भी मुखिया हैं, जो गणपति हैं, जो मतलब किसी पार्टी के अगुवा हैं या समाज के मुखिया हैं या जो किसी समूह को लीड कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबकी बातों को सुनना है, किसी की बात छूटनी नहीं चाहिए। एक छोटी सी भी बात आपके पास आती है तो उसे आपको गौर करना चाहिए, वो बात कहीं से भी आती हो। इतने बड़े भाव को आप समझते हैं, ये नहीं कि चापलूसों की बात से ही आप कान पकाते रहें, जो आपकी खुशामद करते हैं, अपना स्वाद सिद्ध करने के लिए चिकनी चुपड़ी बात करते हैं और आपके कानों को पकाते रहते हैं। इतने पर रह गए तब आप गणेश को नहीं समझ रहे हैं, तब आप सचमुच में गणपति को नहीं समझ रहे हैं, तब सचमुच में वो सिद्धि विनायक नहीं है, विघ्न विनाशक नहीं हो सकते। आपको ही इसके रोल में आना है, बड़े कान वाले बनने हैं, बड़े दिल वाले बनने हैं, ताकि जन समूह की बातों को सुनकर सही तरीके से निर्णय कर सकें आप। तो चापलूस गिरी से आपको बचना है, अपने चापलूसों से बचना है। यदि आप किसी पार्टी के अगुवा हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, तो आपको इसका विशेष ख्याल करना चाहिए, चाहे आप सरपंच और मुखिया ही क्यों ना हो गांव के, या अपने परिवार के मुखिया क्यों ना हो। आपकी जिम्मेदारी है कि अपनों की बात तो सुने, लेकिन आपसे जो विरोध करते हैं या फिर तथाकथित विरोध भी हो सकता है, यानी वो सच बोलते हैं, तो उनकी बातों में दम होता है, उन्हें आपको सही तरीके से सुनना आना चाहिए। यानी बड़े कान वाले का मतलब है सही तरीके से आप पूरे लोगों की बातों को सुने, समझें और उसके बाद अपना चिंतन कर सही निर्णय दें। चौथी बात है, इसी चेहरे में ही सार सूत्र समाया है, क्योंकि पूरा शरीर का संचालन करने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे सिर पर विराजमान है। हमने मस्तिष्क को देखा, मस्तक को देखा, आँखों को देखा और कानों को भी। अब बात आती है नाक की। तो वो तो लंबे सूंड वाले हैं, हाथी का सूंड ही लंबा होता है और हाथी के सर को ही काट के लगाया गया है। एक बच्चा हाथी को मार कर काट कर उसका सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया जाता है।
लंबा सूंड का मतलब क्या है? हाथी को मारना, 1 मिनट समझने का कष्ट करें। एक बचुआ हाथी को मारना और उसको गणेश के धड़ पे लगाना, आप उस बचुआ हाथी के लिए सोचे, उस बच्चे हाथी के लिए सोचिए आप कि उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी, उन्हें मारना जायज़ था नहीं था। ये कहानी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे इस पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर भी आत्मा है, वो गवाही देने वाली है इन सब चीज़ों की। हम सीधे तौर पर गणेश की प्रतिमा पर आ रहे हैं, जो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक बाकायदा विराजित की जाती है। उनकी पूजा आरती प्रार्थना होती है और उसके बावजूद उनके बाजू में जो मंच तैयार किए जाते हैं, वहाँ फुहड़ और भौड़े प्रदर्शन भी किए जाते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह के नाम पर, और फिल्मों के गानों की कॉपी कर फुहड़ नाच और दृश्य भी वहाँ पर बहुत कुछ होता है, जिसे शायद हम यहाँ पर खुल के नहीं कह सकते। और पर्दे के पीछे क्या होता होगा उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की दुनिया, आज की युवा पीढ़ी जो रोड पर खुलेआम बहुत कुछ करते हैं, तो पर्दे के पीछे क्या कर सकते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और खबरें भी आती हैं। आज से कम 30-40 साल पहले की बात यदि हम याद करें, जो कुंभ मेला का क्षेत्र रहा है संगम प्रयागराज में, वहाँ गुरुदेव जी एक छोटी सी बात बताते थे कि लीला का आयोजन हुआ, 10-15 दिन लीला वहाँ पर होती थी, देश दुनिया के लोग आते थे, देखते थे, और आखिरकार जब लीला खत्म हुई, पंडाल उजाड़ा गया, तो कहते हैं उस मंच के नीचे, उस लीला मंडप के पीछे तमाम शराब की पन्नियाँ मिली। उस दौर में, आज से 25-30 साल पहले, शराब की पन्नियाँ, मतलब राम भी शराब का एक पाउच चढ़ा के आ रहा, रावण तो आता ही रहा होगा, उन्हें तो रोल ही करना था। तो ये इस तरीके का दौर है आज की, और आज तो और एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है। तो आज क्या होता है, रोड शो, या आप जब रोड पर निकलते हैं तो, और उसके पीछे और गणेश के पंडाल या दुर्गा के पंडाल के पीछे क्या होता होगा, आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सूंड की हम बात कर रहे हैं, नाक लंबी होनी चाहिए। लंबी नाक एक तो प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ ऐसा आदमी काम कर जाता है गलत और अत्यंत ही निंदाजनक, तो लोग कहते हैं उसकी तो नाक ही कट गई है या उसकी नाक काट दी गई है। इसका मतलब है उसकी प्रतिष्ठा, इज्जत धूल में मिला दी गई है। तो लंबी सूंड का मतलब है आपको अत्यंत प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए, आप अपनी मर्यादा और इज्जत को न खोएं। यदि आप घर के मुखिया हैं, राष्ट्र और समाज या किसी भी पार्टी के अगवा मुखिया कर्णधार हैं, तो आपको भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखते हुए हर किसी का सुनना है, समझना है, और दूर तक आपको खबर रखनी है। नाक दरअसल सूंघने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो हमारे घ्राण छिद्र हैं, इनसे हम गंध, सुगंध, दुर्गंध, खुशबू और बदबू से परिचित होते हैं। तो जब हमारी नाक लंबी होगी, घ्राण शक्ति अच्छी खासी तगड़ी होगी, तो हम सूंघ कर जान सकते हैं कि ये हवा कैसी है, यानी कौन सी बातें इस समय समाज में प्रचलित है, देश का माहौल क्या है, और हमें किस तरीके से अपना रोल निभाना है जनता जनार्दन के लिए, लोगों के लिए। हमारे नीचे जो लोग हैं, जिन्होंने हमें अगुवा बनाया है, वोट देकर हमें कुर्सी पर बैठाया है, देश चलाने के लिए हमें जो सेवा का मौका दिया है, चाहे वो ग्राम पंचायत का पंचायत प्रमुख हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, आप सिर्फ एक देश सेवक हैं। इससे ज़्यादा आपकी ना कोई औकात है ना हैसियत। आपको वही करना है जो देश की जनता चाहती है, और देश की जनता यही चाहेगी कि राष्ट्र का सम्मान बढ़े, राष्ट्र का विकास हो, कोई आदमी भूखा नंगा गरीब ना हो, और सबको बुनियादी ज़रूरत हो। और फिर जब ये सब कुछ पूरा है, तो देश दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की और विकास करे, और फ्रंट लाइन में सभी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम टॉप पे रहें, खड़े रहें। तो ये हर आदमी चाहता है। तो गांव सुदृढ़ हो, शहर मजबूत हो, तो देश
अपने आप बुलंद हौसले वाला होगा और पूरी दुनिया के सामने फिर आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हम हर मामले में अव्वल हैं। तो इसके लिए आपको अगुवा बनाया गया है, इसके लिए आपको काम करना है। तो आपकी जो समझ है, सोच है, वो बड़ी गहरी और लंबी होनी चाहिए, ताकि आप आखिरी आदमी जिसे कहा जाता है, गरीब, बेसहारा, लाचार, अपाहिज, भिखारी और बीमार, उसकी आप परवरिश कर सकें, उन्हें समझ सकें और उनके लिए संसाधन जुटाकर देश को समृद्ध और गौरवशाली बना सकें। तो हमने अब तक देखा है गणेश की इस मूर्ति के जरिए कि विशाल मस्तिष्क वाला हमें बनना है, पैनी नज़र हमारी होनी चाहिए, छोटी छोटी आंखें भले ही हों, कान बड़े होने का मतलब है कि हमें सबको सुनना है, आखिरी आदमी को सुनना है, चाहे वो जो भी बोलता हो उनकी बातों का हम कदर करें। तो सबका सुनकर हमें निर्णय लेना है। सूंड यानी नाक लंबी होने का मतलब है हमें अपनी इज्जत तो बरकरार रखनी है, अपनी इमेज तो बनाना ही बनाना है। इसके साथ साथ देश का जो गौरव है, देश की जो प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, उसे पूरी दुनिया में बरकरार रखना है। और छोटे स्तर पर हम देखें पंचायत या और भी जो नगर पंचायत होते हैं, पार्षद वगैरह, विधायक, एमएलए, यहाँ से लेके और जो बड़े बड़े पद हैं देश के, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक के, तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी देश की प्रतिष्ठा कभी मिट्टी पलीत ना होने पाए। इसके लिए हमें हर आदमी के पास जाना है, हर उस आदमी के पास जो देश का आखिरी आदमी कहलाता है, उनके दुख, दर्द और तकलीफ को सुनकर सही फैसला करना है। तो अब तक हमने मस्तक को देखा, आँखों को देखा, कानों को देखा और सूंड को। ये चार चीज़ों पर हमने बढ़िया समझपूर्वक और तथ्यपूर्वक बात की है। अगली बात आती है, सूंड लंबी है मगर मुंह बहुत छोटा है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपका जो राडार है, सूंड एक राडार का ही काम करता है हाथी के लिए। वो सूंघ कर और स्पर्श से जान जाता है कि इस खाने की चीज़ में चींटी तो नहीं है या कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिनसे मुझे नुकसान होने वाला है। तो वो राडार है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और समझने की दृष्टिकोण से भी। तो सही इस्तेमाल हम इनका सबका कर रहे हैं, अपने सिर में स्थित सभी ज्ञानेंद्रियों का। अब बात आती है मुंह की। मुंह बहुत छोटा है, मतलब समाज के लिए हम जब जी रहे हैं, समाज ने हमें अगुवा बनाया है, लोगों ने वोट दिया है, गरीबों ने हमें कुर्सी पर बैठाया है, अगुवा बनाया है, या फिर अपने घर में भी आप अब घर के मुखिया हैं, तो हर किसी के लिए आपको काम करना है। ये नहीं कि आप अपनी जेब भरने के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आपको नहीं जीना है। आपको कम से कम लेना है, पहले सबको खिलाना है, फिर खाना है। जब आप सबको खिलाकर, दूसरों को खिलाकर खाते हैं तो वो प्रभु का प्रसाद बन जाता है। जो हम खुद खाते हैं वो तो सवेरे वाली गाड़ी से चली जाती है, लेकिन जब हम दूसरों को खिलाकर खाते हैं तो वही प्रभु का प्रसाद बन जाता है। तो ऐसा कम खाने वाला बनना है। लेकिन आमतौर पर आज देखा जाता है, खास तौर से नेतागिरी की जब बात आती है तो नेता खाने वालों में अव्वल माना जाता है। जो नेता हैं, अफसरशाह हैं, नौकरशाह हैं, जो बड़े ओहदों पर और पदों पर हैं देश के काबिज, वे लोग, राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं और बमुश्किल आखिरी आदमी तक 10 पैसा पहुंचता है। अब आप सोचिए जरा, आज वो 10 पैसा पहुंच रहा है कि 5 पैसा पहुंच रहा है, या वो 25 पैसे तक पहुंच गया है। इसे आपको समझना है और सही तरीके से जानना है। तो आप कम खाइए, खासतौर से देश के जो अगुवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। और आप ही खबड़ू हो गए, आप ही अपना पेट भरने लगे। पेट तो आपसे का भर ही जाता है, कितना खाएंगे? 3 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, कोई सोना चांदी तो नहीं खाने वाले हैं। पेट तो भर जाता है आदमी का, मगर पेटी नहीं भरती। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। तो ये गणेश के इस मूर्ति से या फिर तस्वीर से आपको समझना है कि आपको कम खाने वाला, कम से कम स्वार्थी होना है, सबका पेट भरना है। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
ये काम करना है। मुख छोटा है, खाता है, लेकिन पूरे शरीर के लिए खाता है। केवल पेट के लिए या केवल मुंह के लिए या केवल गाल के लिए नहीं खाता है, न केवल चेहरे के लिए, पूरे शरीर को पोषण मिले ऐसा काम करना है। तो पूरा समाज आपका पोषित हो, कोई दूषित और विकलांग ना हो, कोई हिस्सा कमजोर ना हो, इसका आपको विशेष ख्याल करना है। ऐसा आप करते हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने घर के लिए, पड़ोस के लिए, जिस भी जाति बिरादर में है और जिस के आप अगुआ हैं या जहां आप जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनके लिए इतना बड़ा भाव हो तो सचमुच में आप गणेश की पूजा कर रहे हैं या स्वयं गणेश के अवतार हैं। आखिरी और सबसे बड़ी बात है, गणेश को लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर मतलब लंबा उदर, बड़ा पेट वाला। बोलो लंबोदर भगवान की जय। ये जयकारा लगाई जाती है। अब जयकारा लगाकर पूजा आरती करके प्रार्थना गाकर सब बात खत्म कर देते हैं, लेकिन समझने वाली बात क्या है उस पर गौर करें। बड़ा पेट वाला हो मतलब आपके पेट में, पेट का पहला अर्थ मन होता है, आप जानिएगा। भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती जी। ये आपने सुना होगा, अरे वो आदमी ऐसा है कि उसके पेट में तो कोई बात नहीं पचती, मतलब उसके मन में बात रुकती नहीं, वो शेयर कर देता है, दूसरों को बता देता है। तो इस बात को समझिए। तो बड़ा सहनशील, गंभीर मन वाला बनना है, यानी उधर आपका बड़ा है तो सबकी बातों को सुनकर पचाना है, हजम करना है। उल्टी सीधी बातें आएंगी, ना हजम होने वाली बातें आएंगी, लोग आपके खिलाफ बोलेंगे। आप जब अगुआ हैं, लीडरशिप कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, तो आपके विरोधी गुट तैयार हो जाते हैं, वो सदैव आपके खिलाफ बोलेंगे। और कहीं ना कहीं कबीर की वाणी में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कबीरा निर्मल करे सुभाए। तो इस तरीके से वो विरोधी भी कहीं ना कहीं आपको मांझ रहे हैं, सही कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। तो संसद में जो पार्टी होती, जो विपक्ष में बैठती है, उसका भी काम यही है कि जो पक्ष में पार्टी है, देश चला रही है, उनकी देश विरोधी या नीति या फिर कमजोरियों पर गौर करे और जनता के सामने सही पक्ष प्रस्तुत करे। दुर्भाग्य से आज देश का विपक्ष बेहद ही कमजोर है और ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर देती है जब हम पक्ष को सही नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। तो बड़ा पेट अर्थात आप सभी के बातों को सही ढंग से सुनकर हजम करें, समझें यानी कि, और उसके अकॉर्डिंग सही निर्णय लें जो देश हित में हो, जनहित में हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो अवधारणा रही है, भारत की परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया के लिए भारत की जो सोच है, विशाल हृदय, वो पूरा का पूरा गणेश के इस कार्टून में समाया हुआ है। जी हाँ, मैं कार्टून ही कह रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ पूजा करने की वस्तु बना के रख ले हैं गणेश को। गणेश केवल पूजा करने की वस्तु नहीं है। 10 दिन तक धूमधाम से पूजा करो और बाजू में नाच, नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा और फिल्मी गानों पर फुहड़ नाच और अश्लील बोल गाने वगैरह पर आप ये सारा कुछ नौटंकी करो और आखिरी 10वें दिन बाजे गाजे के साथ ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाकर उसे नदी, नाले, पोखरे और सरोवर में विसर्जित कर दो और वहाँ भी उस पानी को आप गंदा कर देते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आप मिट्टी का गणेश बनाइए और उसे विसर्जित करिए, तो पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी साफ रहेगा और प्रकृति भी तब ठीक तरीके से हमें माफ़ कर पाएगी और प्यार कर पाएगी। तो आज इस वीडियो में हमने गणेश के बाबत उसके पूरे कार्टून चेहरे को देखा, समझा और ये जाना। और चलते चलते एक और बड़ी अहम बात भी हम चर्चा करते हैं। उसे एक दंत दयावंत चार भुजाधारी कहा जाता है। एक दंत है, कहीं कहीं 1.5 दांत बनाए जाते हैं। इसका भी मतलब यही है कि आप जब अगुआ हैं तो
आप जब सही तरीके से रोल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, सही तरीके से आप जब देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए नेतृत्व नहीं करेंगे, प्यार और प्रेम नहीं बांटेंगे, सबके लिए समान भाव दृष्टि नहीं होगी, तो फिर आप पर अटैक भी होंगे और आपके दांत भी टूटेंगे। ये उनके टूटे हुए दांत का इस एंगल से आप देखते हैं, अपने लिए, गणेश के लिए नहीं देखना है। हमें समझना है, आज देश को समझना है, हमें खुद को समझना है, चाहे जिस भी फील्ड में हम अगुआ हैं या अपने कुछ लोगों के ऊपर तो होंगे ना, बच्चों के ऊपर तो आप हैं, तो आपको समझना है कि सही निर्णय नहीं देंगे, समाज को सही तरीके से रोल नहीं निभाएंगे तो आपके विरोध होंगे और आपके दांत टूटेंगे, मतलब आपको नुकसान और हानि मिलने ही वाली है। 4 भुजाधारी, जिसमें वो त्रिशूल, पास, चक्र और मोदक धारण करते हैं, इसके बारे में भी आप सही तरीके से समझ सकते हैं कि वो 4 भुजा वाले नहीं थे तो 2 ही भुजा थे। गणेश का सिर जरूर लगा दिया, माफ करिए, हाथी का सिर जरूर लगा दिया गया था, मगर थे तो 2 ही हाथ वाले। तो 4 भुजाधारी का मतलब है 4 तरीके का अस्त्र शस्त्र वो बखूबी चला सकते थे, इसके अलावा भी चला सकते रहे होंगे। तो जो प्रमुख होते हैं, जो अगुआ हैं देश के लिए, परिवार समाज के लिए, उन्हें अपनी हिफाजत करने के लिए और समाज, परिवार, देश की हिफाजत करने के लिए मजबूत होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र चलाने की नौबत आए तो उसमें भी पारंगत होना चाहिए। जिस तरीके के हालात आज अफगानिस्तान में हैं, तालिबान सरकार बना रही है, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हमारे देश के जो भी अगुआ हैं, और कल नहीं परसों यदि हम नहीं समझे, आतंकवादियों को पनाह देने लगे किसी न किसी तरीके से, तो हमारे देश में भी इसी तरीके की स्थिति हो सकती है जैसे कि आज अफगानिस्तान में है। फिर हम में से हर किसी को लड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्र रक्षा के लिए आज से ही हमें मजबूत और तैयार रहना है, और कम से कम चैन, लोहे के जो चैन आते हैं, जंजीर और लाठी, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करने आना चाहिए ताकि हम सेल्फ डिफेंस कर सकें और मौका आने पर बाकी लोगों को, अपने पड़ोसियों को, बाजू के लोगों को बचा सकें। तो एक वन दयावंत 4 भुजाधारी, और इस उसकी जो आरती गाई जाती उसमें तो उनकी इतनी महिमा है कि अंधन को आंख दे तो कोढ़ीन को काया, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। और पूरे उस भजन को, उस आरती को सुनते हैं तो बहुत महिमा है। ये महिमा तभी सार्थक होने वाले हैं जब हम गणेश के सर्वांग रूप को सही तरीके से समझते हैं और जीते हैं, तभी ये संभव है। तो हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, गणेश वाकई में काफ़ी प्रतिभाशाली रहे हैं, और उन्हें कहा जाता है कि महाभारत की जब रचना हुई है तो वेद व्यास जी बोलते गए हैं, और वो बाकायदा कलम और दावात यानी स्याही से लिखते चले गए हैं। इतने तीव्र बुद्धि के रहे हैं, एक बार सुनते थे और लिख लेते थे। तो ऐसे ही कुशाग्र बुद्धि के, विशाल मस्तिष्क के बनना है हमें, अपने बच्चों को भी बनाना है। हम में से हर किसी को गणेश की भूमिका में आना है और राष्ट्र की सेवा करना है, राष्ट्र रक्षा में लगना है, तभी हम सचमुच में गणेश हैं, गणपति हैं, और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। वरना केवल पूजा की वस्तु बनाकर और नाच नौटंकी, खेल तमाशा करके, स्वार्थ और बेहद ही फुहड़ और भौड़े प्रदर्शन करके हम उन्हें विदा कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, तो कोई भी गणेश, और यदि सचमुच में गणेश और गणपति है तो हमें माफ़ करने वाले नहीं हैं, हमें इनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये बात हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो आप सही तरीके से गणेश चतुर्थी मनाएं। बाल गंगाधर तिलक जो चाहते थे गणेश की परंपरा को बाहर चौराहे में लाए थे, स्थल और चबूतरों पर गणेश की विशाल प्रतिमाएं बैठाए गए हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक जैसे मंदिरों पर जो तमाम पूजा आरती प्रार्थना अभी चलने वाले हैं या चल रहे हैं, इनके मद्देनज़र आपको समझना है कि गणेश के सही रूप को आप जिएं, समझें और देश की उन्नति में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। बहुत आभार और अभिनंदन। और चलते चलते आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
और बाजू के ALL आल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो अपलोड की जाएंगी सबकी सूचना आपको फौरन सबसे पहले मिल जाए। और मेरे ख्याल से बातें बहुत दिल को छू गई होंगी, आई ओपनर ये बातें रही हैं, तो आँख खोली होंगी आपकी और आपको अच्छा लगा होगा। तो चाहते हैं आप अपने लोगों को शेयर करें, तो ज़रूर पहुँचाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कुछ भी लगा हो आपको, जो भी आपको समझ में आई हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। अपनी बात बेबाकी से लिखने का ज़रूर कष्ट करें, मौका निकालें। आभार और अभिनंदन, साहिब बंदगी।